रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, ओ तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। मेहदी माशाल्लाह, मैं तो हैरान ही रह गई हूँ ये देख के ना, स्पेशली ये मेरा सबसे फेवरेट है। थैंक यू। अब फिर सुंबल जी मेरा फेवरेट है और ये आपका फेवरेट है। अच्छा, जब मेहदी ने अभी मल लिए गई थोड़ा अब मेरा दिल कर रहा है इन कपड़ों को देखे कि मैं अब मंगनी करवा ही अब तुम्हारी उम्र होगी सुंबल, करवाई लो। मेरे ख्याल है मंगनी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देती हूँ। अभी तो लड़की देख रही थी आप मेरे लिए, अब वो लड़का देख रही नहीं, अब जोड़े देख कर जोड़े की वजह से दिल बेईमान सा हो गया है। अच्छा, जब सुंबल जी हम गए थे ना, ब्राइडल को टूर वीक हुआ था, उसमें मेहदी ने शोकेस किया था, तो तब ही रैंप पे जब मैंने ये वाला देखा था ना आउटफिट, ग्रीन दुपट्टे वाला, तो मैं इस पे फिदा हो गई थी। तो आपने कहा मैं दोबारा शादी करवा लूं? जी नहीं नहीं, मैंने कहा नेक्स्ट टाइम जब मैं वॉक करूंगी तो कुछ ऐसा पहनूंगी। नहीं, आप इस तरह भी कर सकती हैं नहीं, अपनी जब वेडिंग एनिवर्सरी हो तो आप दोबारा दुल्हन बन सकती हैं। आई डोंट थिंक सो। क्या हो? खैर एनीवे, अब मैं पहले इन पे आए आउटफिट्स पे। मेहदी, लेट्स स्टार्ट विद दैट। ये आपने मेरा ख्याल है बहुत ही ट्रेडिशनल एक कलर और साथ गोल्ड और वो किया है ना? बिल्कुल, इसके लिए बिल्कुल जो डीपर मरून कलर होता है, वेरी रॉयली डीपर मरून, बिल्कुल डीपर मरून कलर। हाँ बिल्कुल इसकी शर्ट से मिल रहा है। हाँ, बट अगेन इट हैज अ लिटिल शाइन, जो कि मैं चाह रहा था कि अदरवाइज मरून बहुत डल हो जाता है कलर, लेकिन आप देख सकती हो कि देयर इज अ लिटिल शाइन टू दिस कलर। और उस पे जो कलर है, जो काम है, वो इट्स अ लिटिल राजस्थानी सॉर्ट ऑफ वर्क, और जो इसके काम की कलर है वो भी प्योर डल एंटीक टाइप काम जो है वो किया हुआ है। इट्स ऑल ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी, जिसके अंदर हमारी अपनी जो पाकिस्तान की सारी महारत है काम की, बहुत खूबसूरत इतना हमारा काम होता है, उस सब का ब्लेंड है, लेकिन कीपिंग द ट्रेंड्स ऑफ टुडे, या गिविंग द best of today to my people, to my viewers, to my brides. I kept the shirt a little longer, as you can see, with an empire cut. And sharara hai, and the dupatta all with it. ट्रेंड चल रहा है लंबी कमीजों का, तो ये और अच्छा मेहदी, लंबी कमीज ब्राइड को हाइट भी देती है। It does. और दूसरा, मैं लंबी कमीज को फिलहाल इसलिए ज्यादा दे रहा हूँ बिकॉज इट्स वेरी प्रैक्टिकल लेटर ऑन। आपने इसी शर्ट के साथ यू वेयर द ट्राउजर एंड अ प्लेन दुपट्टा, और आप इसी शर्ट को अगेन बहुत दोबारा पहन सकते हैं। लंबी शर्ट्स जा तो नहीं रही कहीं? नहीं जी, अभी बिल्कुल नहीं, अभी अपने घर नहीं जा रही हूँ। I personally love long shirts. I personally love long shirts because they're very classic and they look elegant, especially हमारी पाकिस्तानी खवातीन पे they look beautiful. अच्छा मेहदी, जो मुझे इस आउटफिट में ख़ास तौर पे बहुत अच्छा लग रहा है और अपील कर रहा है, वो ये है कि जो ब्लिंग है क्रिस्टल्स की, वो आपने एक सर्टेन तरीके से यूज़ किया, ये नहीं कि सारा ही हर जगह ही थोप दिया है। मतलब एजेस पे है और बीच में स्पर्ट्स हैं। वो नहीं है कि बस जहाँ देखो आंखें चुंदिया आ गई। हाँ नहीं, क्योंकि यार आपको मैंने पहले ही बताया कि मुझे अपनी एम्ब्रॉयडरी जो है, जो एम्बेलिशमेंट है, बहुत मेरा एक सिग्नेचर स्टाइल है, जिसके अंदर
I need to mix and match the stuff. अब उसमें crystals का I told you I'm not a very big fan of crystals ना. पहले था एक जब I wanted to do bling 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 तब बहुत किया. But अब been there done. हाँ and you know I want to bring a change. अब उसमें लेकिन again थोड़ा बहुत शिमर जब ब्राइड इज ऑन द स्टेज तो आपकी नजर पड़ती है तो इट लुक्स गुड और जब लाइट्स पड़ती हैं हाँ तो उसके लिए अभी एंड अगेन कुछ दुल्हनों का वैसे भी होता है कि वी वांट अ लिटिल ब्लिंग टू इट अच्छा लगता है क्लाइंट की डिमांड भी होता है तो आई ऑलवेज अप्रिशिएट कि कोई क्लाइंट आके अपनी डिमांड बताता है कि हमें ये चीज़ चाहिए बट आई ट्राई टू एजुकेट देम कि प्लीज़ आपको चाहिए आप अगर यहाँ पर आए हैं तो ट्रस्ट मी दिस इज़ नॉट इन यू शुड डू इट इन दिस वे हाँ तो आप कईयों को ये भी कहते हैं अकल करो थोड़ी इस तरह होता है नहीं मैं इस तरह कहता नहीं लेकिन मैं कहता आई थिंक कि आप और मेरा कनेक्शन सही नहीं है सो यू शुड गो समवेयर एल्स आई कैन ये बड़े अच्छे तरीके से बोल रहे हैं एंड आई कैन मतलब केमिस्ट्री नहीं मिल रही आपकी हाँ जी जी कि भाई हमारा वो मैच मतलब a nice way of saying कि भाई अच्छा एंड देन वही तो मैं कह रहा था अकल करो थोड़ी नहीं और मैं ये भी कर लेता हूँ अनुषे आई कैन सजेस्ट सम अदर नेम्स जहाँ आपको इस तरह की चीज मिल जाएगी लेकिन मेहदी हमारी केमिस्ट्री बहुत मिल चुकी है देखिए अब हमारी केमिस्ट्री क्या हमारी तो फिजिक्स भी मिल चुकी है तो हमें फायदा होने वाला है इन फ्यूचर इंशाल्लाह जी अच्छा इस वाले पे है जो मेरा फेवरेट वाला पीस है हाँ जरूर आइए ये तो मेरा भी है अच्छा मेहदी इसका रेड जो है वो इतना खिला हुआ रेड है कि उसको देख के बिल्कुल यूं नहीं हो रहा कि एक होता है ना डल रेड और दुल्हन बस रेड पहनने की खातिर रेड पहन इसको कहते हैं पटाखा रेड दिस इज कॉल्ड द फ्रेश रेड कलर हाँ दिस इज कॉल्ड द फ्रेश रेड कलर और उसके साथ द कॉम्बिनेशन दैट आई यूज्ड इज द ऑलिव ग्रीन कलर ऑलिव को भी जब मैंने रेड को फ्रेश किया है तो मैंने ऑलिव को भी जो है बिल्कुल फ्रेश कर दिया है और साथ टर्कोइज मैंने आई एडेड द टर्कोइज कलर टू हाईलाइट बोथ द कलर्स अब वो आप देख रही हो कि इट इज देयर बट अगेन इट मैचेस विद बोथ द कलर्स अच्छा और आपने ब्रेक देने के लिए जो सेट इसको पहनवाया है मेरे ख्याल है वो लोगों के लिए एक अच्छी टिप होगी कि उसमें पर्ल्स यूज हुए हैं ना ज्यादा तो आपने वो ब्रेक देने के लिए किया है ब्रेक देने के लिए किया है और वैसे भी आजकल जो ज्वेलरी मुझे देखने में मिल रही है वो इतनी कोई कुछ ज्यादा ही आर्टिस्टिक ज्वेलरी आ जाती है कि जिसमें कहीं आपको फ्लावर्स नजर आ रहे हैं कहीं बटरफ्लाईज नजर आ रही हैं वो ज्वेलरी पसंद कहीं बतखे मोर नॉट फॉर बारात एंड वलीमा इट्स नॉट फॉर आई मीन इट्स नॉट एक्चुअली आई वुड से कि इट्स नॉट माय टाइप मेरा जरा ज्यादा एथनिक जब आप एथनिक ब्राइड बनो देन यू शुड बी सुपर एथनिक और अगर आपने मॉडर्न बनना है देन यू कैन गो फॉर डायमंड्स एंड ऑल लेकिन दीज 2 days आर वेरी वेरी स्पेशल और मगर बात ये है कि डायमंड्स में भी कुछ ज्वेलरी मुझे पर्सनली मेरा ये ओपिनियन है कि कुछ ज्वेलरी के वो ऐसे होते हैं बनावा के वो लगता है कि असली भी हो तो लगता है कॉस्ट्यूम ज्वेलरी है ना तो फायदा क्या है वो लगना चाहिए क्लासी और एलिगेंट और जिस तरह That's what I'm saying ना कि जब आप अब मेरे पास लोग आते हैं वो यूजुअली पहले आके जोड़ा अब whenever somebody comes वो कहते हैं कि जी हमारी ज्वेलरी से मैच करना है मैं कहता हूँ फिर प्लीज आप बाद में आइए पहले ज्वेलरी लेकर आएं अगर ज्वेलरी है इफ आई डोंट लाइक इट तो मैं कहता हूँ जी मेरा सॉरी ये तो मेरे डिजाइन फिलॉसफी से मैच नहीं कर रहा इफ दे एग्री टू चेंज द ज्वेलरी जो कि 99% करते हैं तो फिर आई टेल देम कि आप इस तरह की ज्वेलरी मतलब कि मेहदी हीरे से ज्यादा कीमती है मगर मैं इसमें मेहदी की ऑनेस्टी अप्रिशिएट करूंगी बजाय इसके कि वो जबरदस्ती कोई ऐसी चीज बना दे जो उनको एज अ डिजाइनर खुद ही नहीं पसंद आए तो उससे बेहतर है कि उन्होंने अगले को कह दिया कि भाई मैं इस लाइंस पे नहीं चल रहा तो आप मतलब ही इज लाइक इफ आई वांट टू पुट माय हार्ट एंड सोल इन समथिंग सो कम से कम मुझे पसंद तो नहीं अगर आपने रेड पहनना ही पहनना है तो कुछ लड़कियां चाहती हैं कि रेड के साथ कुछ चेंज हो जाए रेड भी हो कुछ चेंज भी हो तो उनके लिए फिर ये वाला ड्रेस जो है ये परफेक्ट है ग्रीन दुपट्टे वाला बिकॉज कंप्लीट इससे रेड भी है मगर कंप्लीटली लुक चेंज्ड भी है So true.